हाँ जी, तो हमारी क्लास हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन आपके पास बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है जी। तो रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। ओके, हम इंडिकेटर टॉपिक पे चल रहे थे। हम इंडिकेटर में वो करते करते हमने इचिमो को क्लाउड कर लिया था। ठीक है जी। और हमने इचिमो को क्लाउड किया तो उसके कुछ जो भी हमने किया एक बार हम देख लेते हैं, उसे एक रिवीजन तौर पे देखते हैं। ठीक है, मैंने इचिमो को क्लाउड लगाया था और मैंने बड़ी सिंपल सेटिंग बताई थी इसके ना। हमने क्या करना है, इसी सेटिंग में जाना है और ये हटा देना है। बस एक क्लाउड क्लाउड रख लेने हैं और हमें कुछ नहीं रखना है इसके अंदर। ऐसा टाइम फ्रेम मैंने 4 घंटे का बताया था। ऐसा, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अब जैसे देखो, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, इस टाइप का। जैसे ये ब्रेकआउट आया इस टाइप का, है ना, तो एक ये मतलब कि ट्रेंड बन सकता है। साथ में आपने क्या देखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना है। जैसे अब ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं गया है। हाँ, यहाँ से बन सकता है अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दे तो। लेकिन अ, अगर हम इचिमो को क्लाउड को देखें तो यहाँ से इसकी बात बन चुकी है कि भाई यहाँ से ये ट्रेंड दे सकता है 4 घंटे के चार्ट के अंदर, 4 आवर के चार्ट के अनुसार। ठीक है, मैं तो इसको क्या बताया था, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी अच्छी एक्यूरेसी, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी कम एक्यूरेसी। टाइम फ्रेम 4 आवर 4 घंटे, उसके अंदर आपने क्या करना है, इसे लगाना है और ट्रेंड का पता करने की कोशिश करनी है। भाई ट्रेंड क्या बन सकता है। इसकी एक्यूरेसी आप 70% मानोगे। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी कितने मानोगे, 70%। ओवरऑल आपको ये दे देगा 70%, है ना। क्लियर पॉइंट। इतना ही मान के चलना, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा मैं भी नहीं कहूंगा। ठीक है, हाँ, पर ट्रेंड की कंफर्मेशन अच्छी मिल जाएगी, गोल्ड के अंदर तो काफी अच्छी मिलेगी। आप ये देख लेना, आप किस में काम करते हो। जैसे मैं गोल्ड में काम करता हूँ तो मैं, मेरे को ये गोल्ड में अच्छा लगता है। हर स्ट्रेटेजी ऐसा हो कि भाई हर फील्ड में, जैसे भाई गोल्ड में, यूरो यूएसडी में, जीबीपी जेवाई में, हर जगह सही काम करे, ये भी जरूरी नहीं होता है। तो आप एक बार इसको अपने सिस्टम में, यानी कि एक बार लगा के देख लेना कि ये अच्छा काम आपके अनुसार कहाँ पे करता है। देखिए, जिस भी स्ट्रेटेजी को आप यूज करें, अगर वो आपको कमा के देने वाली लग रही है या फिर आप कमा के दे रही है, ठीक हो गया। ठीक है, आप काफी लंबे टाइम से उसे यूज कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी हो जाए, तो आप उसे यूज करते रहिए। ठीक है, वरना उसके अंदर ना, उसके अंदर छोड़िए मत, कुछ चेंज की जरूरत है, उसके अंदर कुछ बदलने की जरूरत है। ठीक है, उसे कुछ चेंज करिए और वहां पे देखिए कि मैं क्या चेंज करूं कि भाई मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है। छोड़ना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है कि भाई लो भाई ये तो है ही नहीं। जैसे आज ट्रेड किया, आज लॉस हो गया, मैं छोड़ दिया, नहीं नहीं ये काम का ही चीज नहीं है ना। भाई सपोर्ट है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कितनी एक्यूरेसी है, वही 70% या 75%। ठीक है, 100 में से 75% होती है। अब ये 75%, 75% का मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बिना कि 10 में से, भाई जैसे 100 में से 75, 75 ट्रेड्स, 100 में से 75 ट्रेड्स आपकी, ठीक है, 70 और 75, है ना, यानी कि 25 या 30 जो होंगी वो आपकी गलत भी हो सकती है। अब गलत से मतलब क्या, वो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्या हिट होगा, स्टॉप लॉस। आपने तो सही ली थी, आपकी डायरेक्शन तो सही थी, उस 30 में से कुछ तो ऐसी होंगी कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपकी डायरेक्शन में चली जाएंगी। ठीक है, मतलब डायरेक्शन तो ठीक ठीक पकड़ी थी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, दोस्त है, वो शत्रु नहीं है, उसको अपना दोस्त बना लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका मित्र बनेगा हमेशा, वही आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। आपने क्या करना है, प्रॉफिट के लिए लंबा समय तक बैठने की कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मलाल नहीं करना है, क्योंकि देखो, जितना ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होने पे गुस्सा आएगा, उतनी ज्यादा गलत ट्रेडें लगेंगी, पक्का लगेंगे। मतलब उतनी ज्यादा गलत ट्रेड लगाओगे आप, जितना आपको गुस्सा आएगा उतना। अगर आपका देखो, एक और चीज बताता हूँ आपको, जितना आपका मान लिया कि आज ट्रेड की, सपोज कि आज ट्रेड की, आज हो गया लॉस, वो पैसा आपका था ही नहीं, वो पैसा आपका था ही नहीं। अब आपने उस पैसे के लिए मार्केट में नहीं आना है। कुछ सोचे ना कि मैं तो भाई आज मैंने मेरा 100 रुपये यार मार्केट ने ले लिए, मैं तो भाई 200 रुपये निकालूंगा। ठीक है, आजा निकाल ले 200 रुपये, ये आपसे 400 रुपये ले लेगी।
500 रुपये ले लेगी, 1000 रुपये दे के जाओगे इसे, ये आपसे ले लेगी, ये पैसे देगी नहीं, चाहे आप कितना जोर मार ले। जो पैसे इस मार्केट को आपने दे दिए वो आपके नहीं थे, आपको अफसोस नहीं करना, आपने उससे कुछ सीखना है, यही रूल है इस मार्केट का। लोग गलती ऐसे देखो, अभी मैं कुछ समझा रहा हूँ ना, ये आपके साथ बनेगी और आप करोगे यही, गुस्सा करोगे फिर ट्रेड गलत मारोगे, तो वहां पे आपको लॉसेस होने के चांस। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बस एग्जांपल लंबा ना पड़ जाए, इसलिए इसको इतना शॉर्टकट में समझो। ठीक है, वो जैसे हम आम दुकान पे भी जाते हैं ना, हमारी शॉप्स होती है, उसमें भी हम ऐसे ही गड़बड़ कर देते हैं, शॉप पर कभी गड़बड़ नहीं करता है। ठीक है, तो मार्केट में क्या काम करना है, मार्केट के अंदर शांति रखनी है, सहजता रखनी है, सेटअप बनाना है, माइंड सेट बनाना है, ट्रेडिंग के लिए वेट करना है। ठीक है, हर जगह ट्रेड मारने की कोशिश नहीं करनी है, हर जगह नहीं घुसना है। ठीक है, अपने सेटअप पे आने पे ही ट्रेड करनी है, ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं भाई, रूल्स हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, पहले डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है, फिर रियल पे जाना है, कुछ दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, एक बार डेमो अकाउंट पे देखो क्या होता है। ठीक है, इंडिकेटर अच्छे से लगाना सीखना है। लैपटॉप और माउस के, जब लैपटॉप और माउस होगा मैं तभी ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैं लैपटॉप और माउस से स्पीड बनती है, काम अच्छा होता है। मोबाइल पे मैं ट्रेड लेके, मोबाइल के ऊपर ट्रेड देख के मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई देखो, मैंने बताया थी बीच में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लैपटॉप पे मान लिया आपने ट्रेड ले ली है ना, और आपको कोई काम हो गया, मजबूरी है, तो आप मोबाइल में ट्रेड देख सकते हो, क्योंकि भाई अब सोल्यूशन ही नहीं है, बट ट्रेड ले रखी है, ट्रेड चल रही है। ठीक है, कुछ एक लॉस भी दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि अब अपने डायरेक्शन में आ जाएगा, भाई मोबाइल पे देख लो। लेकिन मोबाइल, अभी ट्रेड ली नहीं है, मोबाइल खोल के बैठे हो ट्रेड मार रहे हो, ये गलत है, ये 100 का 100 गलत है, इसको मत करना। ठीक है जी, तो जो आपके सामने इंडिकेटर है, ये ट्रेंड के लिए मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ये मेरे ट्रेंड के लिए सबसे बेस्ट क्या है, ट्रेंड लाइन। सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन लगा के देखनी है आपने, है ना, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड के लिए होता वही है, लेकिन कुछ एक इंडिकेटर भी होता है जो हमें शो कर देते हैं, तो ये हमारा सेकंड आई, थर्ड आई, आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, तो इसका आपने यूज ऐसे करना है। तो आज मैं नेक्स्ट इंडिकेटर कराता हूँ, सबसे अच्छा इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है, उसको भी आप हाइयर टाइम फ्रेम पे देखिए। हाइयर टाइम फ्रेम पे जो मैं चीज बोलता हूँ ना, कि इसे भी आपने हाइयर टाइम फ्रेम पे लगा के देखना है, हाइयर टाइम फ्रेम पे अच्छे एक्यूरेसी देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको भाई डायरेक्शन मिल गई ना, हाइयर टाइम फ्रेम के ऊपर एक्यूरेसी मिल गई भाई, 4 घंटे के अनुसार ना मार्केट डाउन जा सकती है, इसका मतलब क्या, 15-15 मिनट में कितनी कैंडल मिल जाएंगी आपको। तो इसलिए सारे इंडिकेटर, और सोच के देखो, बड़ी मेहनत लगी है भाई, कम से कम 3 4 4 साल लगते हैं एक इंडिकेटर के ऊपर सर्च करते करते, जब जाके ये समझ में आता है कि भाई ये इंडिकेटर अच्छी एक्यूरेसी देता कहाँ पे है, ये इंडिकेटर अच्छी एक्यूरेसी कहाँ पे देता है। मैंने 200 का मूविंग एवरेज 15 मिनट बताया, 200 का मैंने नहीं बोला कि 4 घंटे पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 100 का बोला, 50 का बोला, मैंने नहीं बोला, है ना। सुपर ट्रेंड है 15 मिनट, सुपर ट्रेंड 15 मिनट की सेटिंग ही थी, वो कुछ 4 घंटे की सेटिंग नहीं थी। ठीक है, जो भी था एक्सप्लोजेड। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है RSI, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने इस पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे, आर एस ए कुछ इस तरीके से देखो, नीचे लगा हुआ है, ये देखो, ये यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर की लाइन है ना, कुछ इस तरीके से आपको सामने लग के आ जाएगा। आपको डिफॉल्ट कैसा लगेगा, ये डिफॉल्ट आपको ऐसा ऐसा मिलेगा। डिफॉल्ट देखो आपको कुछ इस तरीके का लगेगा, जिसके अंदर एक येलो कलर की लाइन भी होगी और एक ब्लू हल्की कलर की लाइन भी होगी। ये डिफॉल्ट होता है। इसकी सेटिंग में जाऊंगा, इसकी सेटिंग में जाने के बाद मैं इनपुट में जाऊंगा, इनपुट में कुछ नहीं छेड़ूंगा, है ना। स्टाइल में जाऊंगा, स्टाइल में जाने के बाद ये येलो कलर का है ना, RSI बेस्ड एम ए, इस पर क्लिक कर दूंगा, वो येलो कलर की लाइन देखो यहाँ से गायब हो जाएगी, मैं फिर क्लिक करूंगा वापसी आ जाएगी, फिर क्लिक करूंगा वो भाग जाएगी यहाँ से, है ना, हट जाएगी। तो RSI की इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये डार्क हो जाएगी, मुझे डार्क चाहिए, मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं रेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसका ग्रीन भी कर सकता हूँ। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे मैंने रेड कर लिया। ठीक है, रेड थोड़ा अच्छा कर लिया, चलो कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर आपको ब्लू कलर रखना है तो आप ब्लू भी कलर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब RSI अपर बैंड 70, RSI मिडिल बैंड 50, RSI लोअर बैंड 30, ये आपने नहीं छेड़ने हैं। ये और कुछ नहीं छेड़ना है। देखो जो सेटिंग है ना वो यहीं पे है, देख लो। इनपुट में मैंने कुछ नहीं छेड़ा, स्टाइल में गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर चेंज करना, वो आपकी इच्छा है, इसको डार्क करना वो आपकी इच्छा है, ये तो इच्छा पे डिपेंडेंट हो गई।
बस आप इस पे क्लिक कर देना, ये येलो कलर की जो बीच वाली लाइन थी ये हट जाएगी। इतना आपने काम करना, यही मैंने अब तक बताया। RSI, RSI का मतलब क्या होता है? RSI का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेट देखो देखो तोड़ता हूं मैं इसे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना। ठीक है, रिलेट करना। आपका किसी का वेट 10 किलोग्राम है ना, कोई आपके पास कोई चीज है, आपने उसका वेट करना, उसका वेट 10 किलोग्राम है। इस बात का क्या मतलब है 10 किलोग्राम है भाई? इस बात का मतलब है कि वो 1 किलोग्राम का 10 गुना है। आपका वेट 70 kg है, इस बात का क्या मतलब है कि आपका वेट 70 है, 50, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब सिंपल सा भाषा में यह है कि आपका वेट 1 किलोग्राम की तुलना में आप 50 किलो ज्यादा हो। भाई आप 50 मल्टीप्लायर हो 50 के, 70 के, है ना? ये मतलब कॉमन सेंस, सिंपल भाषा। ऐसे ही यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि हम स्ट्रेंथ को रिलेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को रिलेट कर रहे हैं, किसके स्ट्रेंथ को रिलेट कर रहे हैं और किसके साथ? प्राइस का, प्राइस का स्ट्रेंथ का रिलेशन। ठीक है, ये इंडिकेटर क्या बताता है? ये इंडिकेटर हमें रिलेट करके दिखाता है प्राइस की स्ट्रेंथ को। ये क्या करता है? प्राइस की स्ट्रेंथ को रिलेट करता है, रिलेट करता है ना? तुलना करता है, तुलना करता है। भाई कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है प्राइस में, और कहाँ पे प्राइस में कम स्ट्रेंथ है, कहाँ पे ज्यादा ज्यादा स्ट्रेंथ है प्राइस में और कहाँ पे कम। अब ये ज्यादा और कम का क्या चक्कर है भाई? अब ये क्या भाषा बोली आपने, है ना? एक बात समझ में आती है, एक का वेट 10 किलोग्राम है, एक का वेट 20 किलोग्राम है, तो 20 किलोग्राम 10 किलोग्राम से ज्यादा है, ये तो भाषा समझ में आ गई। भाई 20 किलोग्राम का जो वेट है वो 10 किलोग्राम से ज्यादा है ना? बस कॉमन सेंस हो गया। तो ये तो भाषा में समझ में आ गई। लेकिन सर ये कहीं पे तो प्राइस की स्ट्रेंथ ज्यादा है और कहीं पे कम है। भाई ये भाषा तो हमने आज तक नहीं सुनी, ये लैंग्वेज हमने आज तक नहीं सुनी। आप भी बोल रहे हो, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, है ना? तो यहां तक मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं प्राइस की स्ट्रेंथ का जो रिलेशन है उसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। ठीक है, हमने कैसे करना, हमने कैसे इसका रिलेशन देखना है। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर भी मार्केट के अंदर कुछ बात बोली जाती है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में क्या बोला जाता है। भाई मार्केट में कैसे बताया जाता है? ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ ऐसे बताया जाता है। जब मैं इसी सेटिंग में गया था, ये देखो यहाँ पे लग के आता है, ये नीचे देखो, एक होता है इंडिकेटर। सॉरी, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, एक होता है इंडिकेटर, एक होता है ऑसिलेटर। एक होता है इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर। जो आरएसआई है वो ऑसिलेटर है, और जो मूविंग एवरेज, जैसे मैं मूविंग एवरेज लगा दूं समझाने के लिए आपको, है ना? मूविंग एवरेज हम कर चुके, जैसे ने मूविंग एवरेज लगा दिया। एक चीज नोट करो, ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ये प्राइस के साथ चलती है, मतलब ऊपर इस बॉक्स के अंदर, है ना? ऊपर वाले पार्ट में प्राइस के साथ साथ चिपक चिपक के चलती है, सब सिंपल भाषा में समझो। लेकिन जो आरएसआई है वो एक नीचे वाले बॉक्स में बन के आ गया, और उसकी एक रेंज है। देखो रेंज है कहां से कहां तक है। देखो ये नीचे वाला जीरो, ये यहाँ पे जीरो, और ये 100, है ना? ऊपर 100 है, ये 0 और 100 के बीच में, 0 और 100 के बीच में एक रेंज है। आप सोचोगे, एक बोलोगे कि 100 ऊपर 150 भी है सर, लेकिन नहीं, एक रेंज है सर। ये 0 और 100 के बीच में आपने लेना है। 0 और 100 के बीच में है, ये ऑसिलेटर है। ये ऑसिलेट कर रहा है किसके बीच में? 0 और 100 के बीच। देखो ऑसिलेट कर रहा है, क्या इस रेंज को तोड़ रहा है? नहीं तोड़ रहा। ना तो ऊपर जा रहा है ज्यादा, ना ज्यादा नीचे जा रहा है। ठीक है, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज एक एक जगह बंध जाए, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ही होते रहे, लेकिन ना तो इससे ऊपर जाए ना इससे नीचे जाए, इसे ऑसिलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं मैं, बस इसका मतलब क्या, ये ऑस्किलेटर है। ठीक है, जो नीचे लग जाए ऑसिलेटर है, और जो प्राइस के साथ ऊपर लगते हैं उसे इंडिकेटर बोला जाता है। ठीक है जी, इसको भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये जो हम इसको आप आरएसए को इंडिकेटर बोल सकते हो। मतलब कि ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई आप इसे इंडिकेटर नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन होता है ऑसिलेटर है, ये पता होना चाहिए, भाई नॉलेज होनी चाहिए, भाई नॉलेज होनी चाहिए, है ना? तो तो जो अपना आरएसए इंडिकेटर है, मैं इसको इंडिकेटर ही बोलूंगा, क्योंकि हमें तो इंडिकेटर की तरह यूज करना है इसे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये प्राइस प्राइस को कैसे रिलेट करता है, मार्केट में क्या बोला जाता है, मार्केट में क्या बोला जाता है वो देख लेते हैं। मार्केट में ये बोला जाता है, जब मैंने आपकी इसकी सेटिंग में गया था ना, तो मैंने बोला था यहाँ पे एक अपर बैंड है 70 का, मिडिल बैंड 50 का, और लोअर बैंड 30।
ठीक है, तो जो ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन जहाँ पे ये हाथ है, हाथ का जो साइन है, हैंड का साइन है, ये 70 है, बीच वाला ये 50 है, और ये 30। ठीक है, ये तीन लाइन है इसके अंदर, जो 70-30 सेटिंग में है, वो ये वाली लाइन है। एक होता ओवरबोट, एक होता ओवरसोल्ड पोजीशन। आरएसए के अंदर क्या होता है, एक होती है ओवरबोट, एक होता है ओवरसोल्ड। ये माना जाता है, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये माना जाता है, और ये बोला जाता है कि जब आरएसआई की जो रेड कलर की लाइन है, ये जो रेड कलर की लाइन है, यही आरएसआई की लाइन है। ये लाइन जब 70 के ऊपर चली जाए, देखो ये ऊपर की ऊपर चली गई ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 70 के ऊपर है, तो इसको बोला गया है ओवरबोट पोजीशन, ओवरबोट जोन, सॉरी, ओवरबोट जोन, यानी कि ओवरबोट जोन में है। यानी कि जो प्राइस है, रिलेट कर दिया ना इसने, कि 70 से अगर अगर आरएसआई 70 से ऊपर चला गया, तो प्राइस ओवरबोट जोन में चला गया, मतलब प्राइस की खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब प्राइस नीचे आ सकता है, यानी कि प्राइस में सेलिंग आ सकती है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और ओवरसोल्ड का मतलब क्या, जैसे अब यहाँ पे प्राइस है, देखो यहाँ पे प्राइस है, जब यहाँ पे प्राइस है, इसका मतलब ये होता है कि 30 के नीचे अगर आरएसए की लाइन चली जाए, अगर 30 के नीचे आरएसए की लाइन चली जाए, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ओवरसोल्ड हो चुका है ना। रिलेट कर दिया ना, इसने रिलेशन नहीं दिखा दिया कि भाई यहाँ पे तो ज्यादा बाइंग हो गई, तुलना किसके, इसके, है ना। देखो मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया इसे, समझ में आ गई ना अब बात। जैसे 20 किलोग्राम 10 किलोग्राम से ज्यादा था, ठीक है, या फिर ये बोलते हैं 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम से कम है, सीधी सी बात है। ये यहाँ पे बाइंग ज्यादा है, यहाँ पे बाइंग कम है, यहाँ पे सेलिंग ज्यादा है, यहाँ पे सेलिंग कम है। ये हमें ये बताता है 30 के नीचे ओवरसोल्ड है, मतलब माल बहुत ज्यादा बिक चुका है, यहाँ पे सस्ता हो चुका है, अब खरीदारी आ सकती है। देखो प्राइस यहाँ से बढ़ा भी है, प्राइस यहाँ से बढ़ा भी है। तो ये मार्केट में बात बोली जाती है, 70 के ऊपर ओवरबोट एंड 30 के नीचे ओवरसोल्ड। ठीक है भाई, ऊपर 70 के ऊपर निकल जाए तो भाई सेलिंग की पोजीशन बना लेनी चाहिए, शॉर्ट कर दो, सेल का शॉर्ट कर दो, मतलब सेलिंग की पोजीशन बना लो। और 30 के नीचे आ जाए तो भाई हमें बाय कर लेना चाहिए, हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि माल सस्ता ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गए। अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती, सस्ती होती, तो भाई इसको तो कोई भी देख लेता है ऐसे, है ना, चलो भाई यहाँ पे हम सेलिंग कर दे, हो भी गई, देखो सेलिंग हो भी गई, मैं मना नहीं कर रहा, यहाँ पे भी हम सेल कर देते, सेलिंग आई भी है, ठीक है, और यहाँ पे तो बाई भी आई है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इतनी बाय नहीं आई, पर हल्का सा बाय यहाँ पे भी आया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब कोशिश तो की इसने सेलिंग आने की, लेकिन ज्यादा नहीं आई है। और देख लेते हैं केसेस, अब यहाँ पे है, थोड़ा बहुत ही आया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, यहाँ पे तो आई ही नहीं बाइंग, है ना। तो क्या ये इस तरीके से यूज करना ठीक है, इस तरीके से ये ठीक नहीं है। जो इसकी एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी 50% है, 40% है, 30% होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप ना प्रॉफिट तो करोगे, लेकिन भाई लॉसेस होने के चांस ज्यादा होते हैं, लॉसेस होने के चांस ज्यादा होते हैं। बस पता हमें होना चाहिए था कि आरएसए रिलेट कैसे करके दिखाता है, क्लियर पॉइंट। तो हमें आरएसए का सर यूज कैसे करना है, आप बहुत देर से इसके, ठीक है, तारीफ कर रहे हो, ठीक है, तो आरएसआई इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इस चीज का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, और हायर टाइम फ्रेम पे अच्छी है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी अच्छी है, पर हायर पे कुछ ज्यादा ही अच्छी है इसकी, है ना। चलो चेक करते हैं अब ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब इसकी मैं रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, ओके, तो अपना ध्यान से सुनना। जब मैंने ये कुछ ऐसे पढ़ाया था आपको, ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद है, मैंने इसको ट्रेंड बोला था, मैंने इसको ट्रेंड लाइन बोला था, है ना। बड़े आसान भाषा में पढ़ाया था इसे मैंने इसे भी पढ़ाया था, है ना, मैंने पढ़ाया था नहीं इसे, हमने सब चीजें सीखी थी, मैंने सब चीजें सीखी थी। ये कौन सा था ट्रेंड था, ये था हमारा अप ट्रेंड, ये था हमारा डाउन ट्रेंड, है ना, ये हमने सीखा था, क्लियर पॉइंट। ये क्या है, ट्रेंड लाइन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए आरएसआई 4 दिन में कवर होता है,
जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स टॉपिक है, ये 4 दिन में कवर होने वाला टॉपिक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक होता है हिडन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि दो पार्ट हो गए, और दो पार्ट के फिर से दो दो पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, एक होता है रेगुलर, ठीक है, मतलब एक होता है बीरिश, एक होता है भाई बुलिश, एक होता है बुलिश, एक होता है बीरिश। तो चार पार्ट हो गए भाई, दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगे, लेकिन वो चार पार्ट समझ नहीं आते, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मतलब इतना कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। मैंने इसका शॉर्टकट बना रखा है। ठीक है, ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, मतलब कोई सोचे भाई यूट्यूब पे मिल जाएगा ऐसे, ये शॉर्टकट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप भूल जाना। जो शॉर्टकट बता रहा हूँ इतना सिंपल शॉर्टकट है, 10 मिनट में बता दूंगा, और RSI पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखना। तो आपके सामने दो पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये है। मैंने बोला ये अप ट्रेंड है, ठीक है जी, आपने हमें बताया था, हमको याद है। ये डाउन ट्रेंड है, ये भी आपने हमें बताया था, ये भी हमें याद है। अच्छा, मैंने बताया था ये ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड में नीचे लगती है, ये ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में ऊपर लगती है, ये भी हमें याद है, ये आपने हमें बता रखी। ठीक है जी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? ठीक है, और ये क्या है? मतलब वैसे मैंने कहीं पे लगा दी, देखो, नाम तो इसका क्या है, ट्रेंड लाइन। अगर मैं इस पे क्लिक, देखो इस पे लेके चला गया कर्सर, तो लाइन लिखी आगे ट्रेंड लाइन। भाई है तो ये भी ट्रेंड लाइन है, क्या है भी लाइन। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये किसी प्राइस के नीचे नहीं लगी हुई, तो एक सिर्फ एक लाइन है, क्या ये सिर्फ एक लाइन है? अब ये किसी प्राइस के साथ लगी ही नहीं हुई, ठीक है, भले ही इसका नाम ट्रेंड लाइन हो, लेकिन है क्या ये, लाइन। हाँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन, लेकिन ये क्या है, लाइन, ये क्या है, लाइन। ओके, अब ध्यान से सुनना इस बात को, यानी कि ये क्या है, लाइन है, ये क्या है, लाइन है। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है। सही है जी। देखो जी, मेरा इन सब बातों का यूज है, मैं कोई यहाँ पे वैसे नहीं बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब क्या, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है ना, तो ये कोई ट्रेंड लाइन है ना, ये कोई ट्रेंड लाइन। बिल्कुल सही बात है, मैंने कुछ गलत ही नहीं बोला है। ये ट्रेंड लाइन है, हाँ है। ये है, हाँ है, क्योंकि सही जगह लगी हुई है ना, बिल्कुल एक्यूरेट जगह। अब ट्रेंड में नीचे लगती है, ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड में ऊपर लगती है, ट्रेंड लाइन है। ओके, अब आगे। अच्छा, मतलब जो एक्यूरेट जगह लगे, अब बात तो समझिए, जो एक्यूरेट जगह लगे वही ट्रेंड लाइन होती है। क्या बात निकल गई लास्ट में हमारी, ये निकल गई कि जो अपनी जगह पे होती है एक लाइन, वही ट्रेंड लाइन का काम करेगी, बाकी नहीं करेगी। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर लगा दूं, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है। क्यों? अब ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कहाँ होती है, नीचे। मैंने कहाँ लगा दिया इसे, ऊपर, तो इसका मतलब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन नहीं है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन है। इसका मतलब क्या है, जो ये नीचे वाली है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ठीक है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन नहीं है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है। लो, ठीक है, आपने जो बोला बिल्कुल हमने वैसा ही किया, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, कि आपने बोला कि सर देखो ऐसा होता है, अप ट्रेंड में नीचे ट्रेंड लाइन लगती है, उसी का नाम ट्रेंड लाइन होता है, और डाउन ट्रेंड में ऊपर लगती है, उसी का नाम ट्रेंड लाइन होता है। बाकी आप कहीं लगाओगे वो लाइन होती है। हम आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि वो ट्रेंड लाइन नहीं है। तो मैंने, और क्यों नहीं है, क्योंकि जो अपनी जगह पे सही जगह नहीं होती है वो ट्रेंड लाइन नहीं होती। तो ये अपनी सही जगह पे नहीं है, इसको नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर लगी हुई है, तो ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ये इसको ऊपर होना चाहिए था, नीचे लगी हुई है, तो ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन। क्लियर पॉइंट। बड़ी सिंपल भाषा में मैंने आपको ये चीजें समझा दी कि ट्रेंड लाइन कौन सी और ट्रेंड लाइन कौन सी नहीं है। हमें RSI का यूज करते वक्त इसी भाषा का यूज करना है कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन नहीं है। इस वर्ड का, इस लाइन का यूज होने वाला है, इसलिए मैंने ये लाइन समझाई। ठीक है जी। अब आगे, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, छोड़ो, वहीं पे समझाता हूँ। आपको समझ में आ गई कि भाई कौन सी ट्रेंड लाइन है, कौन सी ट्रेंड लाइन नहीं है, बस हो गया। तो चलो आ जाते हैं। आपने करना क्या है, आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं इसे कवर करके ही पीछे हटूंगा। कल भी क्लास नहीं हुई थी, तो उसकी भी कसर निकालेंगे। देखिए हमने करना क्या है, हमने कुछ ऐसा करना है। देखिए ये एक टॉप है, देखो है ना, ऐसे करके ऐसे है मार्केट। ये भी एक टॉप है, ये दो टॉप लग गए। हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, देखो टॉप से टॉप मिला है ना, ठीक नीचे जहां पे देखो बिल्कुल सीधे पे लेके आए, ये भी एक टॉप है। और अगर मैं इसके बिल्कुल सीधा नीचे लेगा, यहाँ पे भी एक टॉप है, तो मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करता हूँ।
अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई यार, है ना। क्या हो गया, जब हमने इन दो टॉप्स को मिलाया तो एरो किस तरफ है। जब हमने इन दो टॉप्स को मिलाया तो एरो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। और जब हमने इन दो टॉप्स को मिलाया तो एरो किस तरफ है, नीचे की तरफ है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जन। क्या बोलते हैं, डाइवर्जन। यही हमारे काम का है, यही हमारे काम का है। ठीक है, या तो हम बॉटम से बॉटम मिलाएं, तब ऐसा कुछ मिल जाए कि भाई प्राइस के ऊपर लाइन लगाना। देखो ये रियल प्राइस है, जो कैंडल वाला प्राइस होता है वो रियल प्राइस होता है ना। ये वाला क्या होता है, ये आरएसआई का। ये सारे लाइन जो है वो आरएसआई की लाइन है, ये भी प्राइस की ही लाइन है। आरएसआई की जो लाइन है वो भी प्राइस की ही लाइनें होती हैं, ये प्राइस की ही लाइनें हैं। ठीक है, ये भी प्राइस की लाइन है, ये भी प्राइस की, लेकिन ये रियल है। लेकिन ये कुछ कैलकुलेटेड होता है। जो ये वाला होता है, ये कुछ कैलकुलेशन करके आता है ना। किसकी कैलकुलेशन, इसी इन कैंडल्स की प्राइस की ही कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ एवरेज आता है, कुछ रिलेटिव निकल के आता है, तो अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग होता है, मैंने बताया था। लेकिन हमें कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है। हमें तो ये बनी बनाई कैलकुलेशन के आधार पे जो लाइन बन के आई हमारे सामने है, हमने इन्हीं का यूज कर लेना है। हमें कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। तो हमारे सामने क्या निकल के आया भाई, हमारे सामने ये निकल के आया, एक टॉप ये है, एक टॉप ये है, एक टॉप ये है, एक टॉप ये है। भाई हमने ऊपर वाले टॉप को मिलाया, प्राइस रियल वाले चार्ट के ऊपर मिलाया, और आरएस वाले पे मिलाया, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग आई। यही हमारे काम का है, और इसी को चार्ट की भाषा में डाइवर्जन बोला जाता है। जब प्राइस की डायरेक्शन अलग हो और आरएसआई की डायरेक्शन अलग होती है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे आ जाओ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अब देखो, टॉप से टॉप मिलाया, और ठीक नीचे बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सीध में ऐसे, देखो, देखो टॉप से टॉप मिला, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, इसकी और इसकी सेम है। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हमको प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे होगा, जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जन बोलते हैं। हिडन विडन बुलिश बीरिश छोड़ दो उसे। ठीक है, सब इसी में आ जाएगा, शॉर्टकट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी पे आ जाते हैं, इसी एग्जांपल पे हम आ जाते हैं, हमें काम कैसे करना है। तो मुझे बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मेरे को वो उसका आंसर देना है। मैंने ये मिला दिया, मैंने ये मिला दिया। ध्यान से सुनना भी सारे। ये मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, अप ट्रेंड। कहाँ है, ऊपर की तरफ है ना, देखो ऊपर की तरफ जा रही है ना। अप ट्रेंड, मार्केट किस में, अप ट्रेंड में। पीछे, इसके आगे का छोड़ दो, यहाँ से पीछे, पीछे का ना अप ट्रेंड, क्योंकि हम पीछे से देखेंगे ना, आगे का हमें मतलब क्या है। आगे तो हमको ट्रेड का फायदा लेना होता है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हमको सीखने पड़ते हैं, पीछे से ही एग्जाम्पल लेके हम सीख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कहाँ लगती है, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कहाँ लगती है, नीचे। कहाँ लगती है, नीचे। मैंने कहाँ लगा दी, मतलब कि ये कहाँ लगी हुई है, ऊपर। क्या ये ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन नहीं है। मैंने ये बात बताई थी आपको कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है। जब, अब मेन पॉइंट, ठीक है, जहां से आपको सीखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जब जो ट्रेंड लाइन ना हो, चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन ना हो, और आरएसआई की लड़ाई हो जाए, देखो लड़ाई नहीं हो गई, प्राइस की डायरेक्शन ऊपर, एक ने तो ऊपर मुंह कर लिया, एक ने नीचे कर लिया, इसका मतलब क्या, लड़ाई हो गई है ना, झगड़ा हो गया इनका। जब भी झगड़ा हो जाए, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो मतलब झगड़ा नहीं हुआ, दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं, झगड़ा नहीं हुआ। ये क्या है, झगड़ा। जब भी लड़ाई हो जाए, अगर जो ट्रेंड लाइन ना हो और आरएसआई की लड़ाई हो जाए, याद रखो कौन जीतेगा, आरएसआई जीतेगा, आरएसआई जीतेगा। अगर ट्रेंड लाइन की और आरएसआई की लड़ाई हो जाए, तो कौन जीतेगा, ट्रेंड लाइन जीतेगा। ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कौन जीतेगा, आरएसआई जीतेगा। ठीक है जी। अब आरएसआई कैसे जीतेगा, आरएसआई का डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है, देखो आरएसआई किस तरफ है, कह रहा है कि नीचे, प्राइस को किस तरफ जाना है, नीचे। तो चेक करो क्या प्राइस नीचे आ गया। दैट्स ऑल, यही ट्रिक थी। सब आ गया अभी इसके अंदर, तो वो चार पार्ट सब कवर कर दिए मैंने इसके अंदर, देखते जाओ। ठीक है, ए टू जेड चीज आ गई है इसके अंदर। अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब देखो गेम देखना सारी सारी। इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 70 से ऊपर है, 70 और 80% के बीच में, अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये अच्छा काम करता है। ये लाइन किस तरफ है, ऊपर तरफ। आपको ढूंढने हैं, आप घर पे बैठ के ये। और ये लाइन किस तरफ है,
नीचे की तरफ, है ना। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। क्या ये ट्रेन लाइन है? ये ट्रेन लाइन नहीं है, क्योंकि अब ट्रेन में ट्रेन लाइन कहाँ लगती है? नीचे। ये कहाँ है? ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रेन लाइन नहीं है। तो कौन जीतेगा? आरएसए जीतेगा। क्या प्राइस ने कोशिश की नीचे आने की? ठीक है, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग क्या है भाई, ये यहाँ पे मतलब कि इतना अच्छा काम नहीं कर पाया। क्लियर पॉइंट। अभी टारगेट भी बताऊंगा, टारगेट भी लेंगे हम, टारगेट वाले सब कुछ लेंगे। हमें बॉटम भी मिलाने हैं, ये तो टॉप टॉप मिले, बॉटम में भी मिल जाएगा, ये बॉटम में मिलेगा, देखते जाओ। ऐसा नहीं है कि टॉप टॉप में मिलता है, बॉटम में भी मिल जाएगा ये कहीं भी मिल सकता है। ये देखो दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं लेने इसे। मैं का बॉटम का एग्जांपल देता हूँ। जैसे फिर से टॉप का मिल गया। हाँ ये मिल गया, ये देखिए, बॉटम से बॉटम मिलाया। ठीक है, यहाँ से ये बॉटम से बॉटम मिला दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को बताओ, चेक कर लो, डायरेक्शन किस तरफ है? अपोजिट। अब मार्केट किस तरफ है? नीचे। नीचे जब प्राइस होता है तो ट्रेंड लाइन कहाँ लगती है? ऊपर। वो ट्रेंड लाइन होती है, तो ये कहाँ है? ये अपनी जगह पे नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रेंड लाइन नहीं है। जो ट्रेंड लाइन नहीं है और आरएसए के साथ लड़ाई करेगा, तो आरएसए जीतेगा। आरएसए का डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। प्राइस किस तरफ जाना चाहिए? ऊपर की तरफ। तो प्राइस ऊपर की तरफ तो उठाए, डाइवर्जन। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अब, और क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ, और भी मिल जाएंगे। ये देखो, ये क्या? डाइवर्जन। क्या ट्रेन लाइन है? नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे कर रही है, तो ट्रेन लाइन कहाँ होनी चाहिए? तो ऊपर। ये कहाँ लगी है? नीचे। आर एस के साथ लड़ाई होगी। आर एस किस तरफ है? ऊपर। तो कहाँ प्राइस कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर ही तो जाएगा, ऊपर ही जाएगा भाई। आप सभी जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए। सुरेश जी, सुरेश सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी बताएं सर। क्वेश्चन पूछने के लिए वो कर रहा हूँ सर। कोई किसी का आंसर वो नहीं आया ना, क्वेश्चन नहीं आया। ओके सर। सो डियर फ्रेंड, आज की जो क्लास थी हमारी, वो आरएसआई पे थी, जो कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये भी डाइवर्जन है, सो ये ट्रेन लाइन नहीं है, तो आर एस जीतेगा नीचे की तरफ। अब मैं आपको एक जी बार जी। टारगेट बता देता हूँ, टारगेट किससे होता है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, किसी का क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये, जितना आप इसका टाइम फ्रेम ज्यादा रखेंगे एक्यूरेसी अच्छी। और sorry, तो ठीक है, अब ये टर्न नहीं तो ये जीतेगा। अब क्या होती है एक्यूरेसी, सॉरी, टारगेट कैसे देखना होता है? टारगेट क्या होता है? देखिए, जहां से ये पॉइंट चला है,
और जहां पे बंद हुआ है ऐसे लो पॉइंट्स होते हुए ऐसे एक सर्कल बना दीजिए। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे है ना। जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा ना, वो इसका टारगेट होता है। जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है, टारगेट होता है। इसने यहां से ना, यहां से यू टर्न मारा है। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे आ रहा था, यहाँ से यू टर्न मारा है। तो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है, पर इसने टारगेट हिट नहीं किया। मैं ये नहीं कहूंगा टारगेट हिट किया। स्टॉप लॉस इसके हाई का रहेगा, स्टॉप लॉस इसके हाई का रहता है। सर देखो, आरएसआई ना, आरएसआई कम से कम 4 दिन का होता है, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ। 4 पार्ट होते हैं इसके। शॉर्टकट मारा है और बड़े प्यार से मारा, और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसको ऐसे ही करना जैसे मैंने समझा, SLA रेज्ड हैंड। तो प्लीज अपने आप को एक बार, सुरेश जी को एक बार वो देना, क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सरन जी, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार कपिल सर। नमस्कार सर। नमस्कार महेंद्र सर। आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्ट चल रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, हम्म, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। इसने हम्म, इसको हिट किया है, टारगेट को लूर किया है। ठीक है, ट्रेन लाइन नहीं है, ट्रेन लाइन नहीं है। RSC जीतेगा, RSC नीचे की तरफ है, हो गया। हाँ जी सर, क्वेश्चन पूछिए, शरण जी हाँ, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, सर ये क्या होता है ना जब भी ये डाइवर्सन बोलता है ना। जी जी। हाँ, डाइवर्सन बोले तो उस टाइम पे ट्रेंड भी नहीं लेने का है। लेकिन वो ये आरएस है ना, ये जब भी ये ऊपर का रहता है ये अपोजिट नीचे ही जा छोड़ता है ना सर। क्या मतलब? इधर आप अभी ये टॉप वाले पहले बताए थे ना हमको, अभी बता हम्म रहे हैं देखो। सेम एक्यूरेट या मिरर से जैसा लिख रहे हैं ना। हम्म। एज इट इज अ मिरर, मिरर इमेजेस लग रहा है ना ये। जी 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 जी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, दैट्स व्हाई मेरे को ये डाइवर्जेंस आता है ना, जब भी वो फॉल्स आता है ना, वो लेने का नहीं, ये करने का क्या करने का, वो थोड़ा सा दिखाई तो अच्छा होता है। फोर्स तो देखिए सर, मैं बताता हूँ। देखिए अच्छा, एक बार भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये अच्छा एग्जांपल मिल गया, ये ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन लाइन है। है ना। ओके। तो कौन जीतेगा? वो ट्रेनल लाइन ट्रेन, बोले तो RS है। नहीं नहीं, जो ट्रेन लाइन होगी और RS की लड़ाई होगी तो ट्रेन लाइन जीतेगी। हम्म। ट्रेन लाइन जीतेगी ना सर। ट्रेन लाइन नहीं हुआ तो RS जीतता है। हाँ, ट्रेन लाइन हुई तो RS जीतेगा। तो कौन जीतेगा? ट्रेन लाइन। ओके। ट्रेन लाइन किस तरफ है? नीचे तरफ जा रहा भी। तो हमें किस तरफ का ट्रेन लेना है? नीचे का। हम्म। नीचे का लेना है ना। ओके। तो देखो, टारगेट हिट हो गया ना, ओके। ऐसे। ये तो मैंने समझाया सर, हम्म। है ना। अब आपने मेरे को बोला कि फोर्स ब्रेकआउट है ना। हाँ हाँ, फोर्स प्रोटेक्ट का। फोर्स, देखो मैं बताता हूँ सर। देखो, मैंने टारगेट बता दिया, हाईएस्ट पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस बता दिया। हम्म। ठीक है। तो एंट्री में ही आपका वो फेक ब्रेकआउट आ जाता है। हम्म। बात समझ रहे हो? अब ऐसे एंट्री कैसे होती है? एंट्री तो ऐसे हो जाएगी ना, किसी एक रेड कैंडल का वेट कर लो, नीचे का कोई रेड कैंडल का वेट कर लो सर। ओके 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 ओके। एक रेड कैंडल का वेट कर लो, ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल का वेट कर लो। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं आप ज्यादातर ज्यादा टाइम फ्रंट टाइम लेन ले तो अच्छा होता कहते बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, ट्रेन लाइन अच्छी है सर, ट्रेन लाइन तो बहुत अच्छी है सर। हम्म। ये नहीं, देखो, अब टाइम जैसे, टाइम फ्रेम सर। क्या? टाइम फ्रेम होता है ना, वो 15 मिनट का। ये हाँ तो चार शरण घंटे जी, का करना है। शरण जी देखो मैं बताता हूँ। मैंने बताया, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, यानी कि आप इसके अंदर डे का भी यूज कर सकते हैं। ओके। डे, 4 आवर, वीकली। हम्म। वीकली से, वीकली तो इतना मत जाना, क्योंकि फिर ट्रेड लेने में दिक्कत आएगी। वीकली ना, यस। वीकली का जो रिजल्ट आएगा वो 6 महीने में आएगा सर। हम्म। डेली करंट, डेली का ये मान लीजिए एक ट्रेंड महीना चल जाएगा। हम्म। मान लीजिए जैसे एग्जांपल आ गया, सपोज करो, ठीक है। यही है सर आपके सामने, ठीक है। हाँ। अब ये ट्रेंड लाइन नहीं है, नहीं है। तो लड़ाई हो गई, ओके। झगड़ा हो गया, तो कौन जीतेगा? RSC जीतेगा। RSC RS किस है। तरफ है? ऊपर की तरफ। तो यस। trend किस तरफ की बनती है? ऊपर की तरफ बने। तो डेज के अंदर देखो कितने दिन, ये टारगेट हो गया। हम्म। टारगेट हो गया ना, एक ग्रीन कैंडल का वेट किया, देखो कितना अच्छा दिया। ओके। आउटसाइड बार भी आ गई, हम्म। डाइवर्जन भी आ गया। ओके। आउटसाइड बार भी आ गई, डाइवर्जन भी आ गया, तो बन गई बात सर। ओके। टारगेट मिल गया।
ग्रीन कैंडल आउटसाइड बार ट्रेड ले लिया, ठीक है सर। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, तो 6 दिन तो ट्रेड चला ना सर। यस सर, यस सर। और टारगेट हिट होती है, हमारा ट्रेड खत्म। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ आपको। ओके सर। तो इसमें सर फोर्स ब्रेकआउट बच जाओगे, और यहाँ का अपना स्टॉप लॉस लगा लो लोगों का, ऐसा। ठीक है जी। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी और मच। कोई क्वेश्चन हो सर, पूछो मेरे से। और कोई डाउट है जी आपका? परनीत जी, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा, आपके क्वेश्चन है, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। परनीत जी, आपके क्वेश्चन थे, आप पूछ सकते हैं। वेलकम। ये भी ऐसे ही है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, गुड गुड इवनिंग सर। एक्चुअली माय नमस्कार डाउट जी, इज नमस्कार, गुड एक्चुअली, इवनिंग नमस्कार सर, नमस्कार। सर। एक्चुअली my doubt is that actually what time frame we should use, like that for 4 hours, or that is the देखिए, doubt, sir. देखिए जब, Exactly what we need. हाँ ओके ओके ओके, मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए, जब मैंने इस को कराया था तो मैंने एग्जैक्टली 4 आवर बताया था। हाँ हाँ और जब मैंने आज RSC कराया तो मैंने बोला जितना हायर टाइम फ्रेम रखेंगे आप उतना अच्छा रहेगा, यानी कि आप डेली पे रखिए सर इसे। हाँ हाँ आइदर हाँ। आइदर डेली और 4 आवर। Either daily or okay. 4 आवर, ये 4 आवर रखिए, ठीक है। वो उससे ना, उसे आपको ना लाइक ट्रेंड मिलेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ 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 हाँ। ट्रेंड ही तो मिल गया ना एक प्रकार से भाई। डाइवर्जन नीचे का है या ऊपर का है? नीचे का है तो भाई डाउन ट्रेंड मिल गया, और बाय का है तो भाई अप ट्रेंड मिल गया। Okay. ट्रेंड ही तो मिल गया, और ट्रेंड, Sir, जिसको ट्रेंड मिल जाए सो। it won't work in 1 hour time frame, sir. This one. किसके अंदर? 1 hour, sir. 1 hour time frame का. हाँ, आप ले सकते हैं सर, मैं मना नहीं करूंगा। आप हाँ लास्ट 1 आवर रख सकते हैं। हाँ 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 हाँ। लास्ट ये 15 मिनट में भी काम करेगा सर। 15 मिनट में भी काम करता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि आपको 15 मिनट में काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। Okay. आप चेक कर लेना 15 मिनट के अंदर पर। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम तो क्या। But accuracy is mostly in हाँ, एक्यूरेसी अच्छी आ 4 hours. जाती है वहाँ पे। मतलब एक बात सोच के Okay. देखो। अच्छा सर, सोच के देखो। यही यही ना सर, यही ये डे का, जैसे डे का था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये डे का था। डे में आपको कितने पॉइंट मिल गए सर, सोच के देखो। Yes, sir. बात समझ रहे हो? वही 15 मिनट का हो, और वो काम करे ना करे, एक्यूरेसी भी कम है तो पॉइंट का भी खतरा। लेकिन डे में तो पक्के पॉइंट हो जाएंगे ना। हाँ, वही 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 सर। यही यही मैं Okay. समझा रहा हूँ। हम्म। अच्छा, तो RSS ओ, समझ में आया आपको वैसे? सर। RSS समझ में आ गया ना? हाँ, आ गया सर। तो वो तो डाइवर्शन के लिए ना, वो हाँ ऊपर होते तो मेन हमारों को नीचे डाल, और नीचे होते तो हाँ हमारे को ऊपर डाले। वही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये 4 दिन लगते हैं सर को समझाने में, पर अच्छी बात है सर, समझ में आ गया आपको। ओके सर। हाँ जी, किसी आपने क्वेश्चन पूछना तो पूछिए सर एक बार और तो। वही सर, थैंक यू सर। सर और वन सर, एग्जैक्ट एंट्री को ग्रीन कलर आने के बाद में हमारे को टेक्निक के लिए है ना सर। हाँ, बाय के लिए ग्रीन ग्रीन कैंडल का वेट कर लो, सेल के ओके, लिए रेड वही सर, कैंडल का वही। वेट। ओके सर, ओके, थैंक यू कोई बात नहीं। सर। हाँ जी, कोई और हो जिसको क्वेश्चन पूछना? कपिल जी, मोस्टली आरएसआई सिर्फ ट्रेंड के लिए ही होता है या 4 आवर के हिसाब से फिर ट्रेड भी लिया जाए इसमें 4 आवर के आप ट्रेड ले टाइम सकते हो फ्रेम? सर, ले सकते हो। ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल का वेट सेलिंग के लिए रेड कैंडल का वेट करके, और ग्रीन कैंडल में मतलब बाय के लिए ग्रीन कैंडल का वेट करके आप ले सकते हो सर। ट्रेड लो, स्टॉप लॉस भी लगा ले अपना साथ, ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, दिक्कत ही नहीं है सर। एक सर, एक डाउन ट्रे एक एग्जांपल दे दीजिए जिसमें ट्रेंड लाइन डाउन साइड में आए, जैसे आपने ऊपर भी ट्रेंड लाइन के साथ एक एग्जांपल दिया था ना। हाँ जी, एग्जांपल पर ट्रेंड लाइन नीचे बने। ट्रेंड लाइन नीचे बने, हाँ जी। जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन बताई थी। हाँ, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन नीचे, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो आरएसआई वाले पार्ट पर ट्रेंड लाइन बने और ऊपर लाइन रहे। ऊपर? ऊपर तो नॉर्मल लाइन ही रहे, नहीं 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 लेकिन नहीं नहीं नहीं, आरएसआई साइड पे ट्रेंड लाइन अगर क्रिएट देखिए हो। सर, सब बात को समझिए। देखिए सर, मैंने दो चीजें बताई, एक ट्रेंड लाइन है और एक ट्रेंड लाइन नहीं है। RSI केस में ये दो लाइनें बोलनी है। जी ये ट्रेंड लाइन है, हाँ है ना सर? जी अब ट्रेंड लाइन है और RSI के साथ लड़ाई हो गई ना। जी। RSI तो ऊपर की तरफ कह रहा है, हाँ जी।
और प्राइस नीचे की तरफ कर रहा है, लड़ाई हो गई, दोनों अपोजिट हो गए दूसरे के। ठीक है, तो कौन जीतेगा सर, बताइए मुझे। ट्रेंड लाइन जीतेगी, बस बस बस, तो ट्रेंड लाइन किस तरफ है? डाउन साइड, नीचे की तरफ। तो प्राइस किस तरफ जाना चाहिए? सेल साइड में जाना चाहिए, डाउन साइड। यही मैंने समझाया सर, इतना ही समझना है आपको, ठीक, ऐसे। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन था सर आपका, यही था क्या मतलब? नहीं सर, यही समझना चाह रहा था बस। सर पूछ सकते हैं आप, ऐसे शर्माइए मत, कोई क्वेश्चन होता नहीं पूछ नहीं लो। नहीं सर, बाकी सर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा क्लियर, जब ज्यादा क्वेश्चन ये तो रेज हो, ये तो सर बिल्कुल कॉमन सेंस है, बिल्कुल है सर, ये तो अपने एंड मतलब पे जाके ज्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं, अभी तो तभी होता है सर, हाँ वैसे ही होता है। सर अगर ये 4 आवर के हिसाब से हमने ट्रेंड लाइन ले लिया, और अगर हम 50 के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो 15 हम, की 15 की, हाँ। हाँ, तो हम टाइम बस खाली इससे खाली ट्रेंड समझ के 15 के हिसाब से भी ट्रेड लें, और हाँ बाकी सर, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल भाई, ट्रेंड का पता चल गया, क्योंकि भाई एक प्रकार से ना, कम से कम मुझे टारगेट मिल गया भाई, ये टारगेट है भाई, यहाँ तक तो ये आएगा आएगा। तो भाई जैसे जैसे अब भाई मतलब कि डाउन का कोई ट्रेड मिले तो मैं ले सकता हूँ, ऐसा। अब वहां पर मैं मूविंग एवरेज और बाकी चीजें लगाकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले लूं, और यहाँ से ट्रेंड को रेक्टिव पता लगा लूं कि मूविंग, ट्रेंड हाँ में। हाँ, वहां से आप मूविंग लगा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है प्रैक्टिस करिएगा जी, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस। जी। बगैर प्रैक्टिस के तो मुझे पता है, मैं कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, बगैर प्रैक्टिस करने के बाद ही कई सारी चीजें, कंफ्यूजन तभी पैदा होते हैं सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करो सर, प्रैक्टिस। जी, थैंक यू। हाँ जी, आप में से किसी और का क्वेश्चन हो, किसी का डाउट हो, मुझसे कुछ पूछना हो, ठीक है जी, RSI डाइवर्जन के बारे में पूछना हो, ओवरबोट ओवरसोल्ड जो मैं टॉपिक रहा उसके बारे में पूछना हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अपने आप का। सुरेश जी, हाँ जी सर। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए सर एक बार। कपिल जी, RSI की सेटिंग बाय डिफॉल्ट वही रहेगी ना, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए हम कोई भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं? हाँ सेटिंग यही, और क्या हो गया? सेटिंग के अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, सेटिंग वही रहेगी। सर कैन आई गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? हाँ जी, मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, सुरेश जी से बात कर लीजिए, सुरेश जी का नंबर होगा आपके पास, उनके पास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, जी, मिल जाएगी। थैंक यू सर। आई थिंक हमारे सभी स्टूडेंट के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, इस वजह से कोई क्वेश्चन अब नहीं है। सो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और कल मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। और दोस्तों इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप सभी लोगों को मिल जाएगी यूट्यूब पे। सो जी, विद्रोह एकेडमी हमारा एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको मिल जाएगी। सो आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं दोस्तों। बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।